जो बच्चों की अपब्रिंगिंग है, अच्छा बाज़ औक़ात, अच्छा मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में और मैं सबसे बड़ी हूँ और ये सबसे बड़ी हैं, तो मुझे लगता है कि एक दो एक्सट्रीम्स होते हैं। या तो बच्चों के बहुत लाड उठाए जाते हैं जो सबसे छोटे स्पेशली हैं, पर वैसे ही उनके बहुत लाड उठाए जाते हैं, या फिर उनके साथ बहुत ही ज्यादा सख्ती भी दिखाई जाती है। और ना सिर्फ कि इंसान वो जो उनके अपने घर में जो बच्चे हैं उनसे, लेकिन इर्द गिर्द जो बच्चे हैं जो पॉवर्टी का शिकार है, जो या तो आपके घर में काम करने के लिए आए हुए हैं या किसी और तरीके से, उनके साथ खबरें बहुत आती हैं कि बहुत नाइंसाफी होती है। जुल्म और सितम और टॉर्चर, और वैसे भी मैं चाइल्ड लेबर के शदीद खिलाफ हूँ। आई एम, और मैं इसके ऊपर मजीद बात करूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ नाज़रीन, बिकॉज मैं साइकोलॉजी से मेरा ताल्लुक रहा है एंड मैं इतना ज़्यादा इस सब्जेक्ट पे काम कर चुकी हूँ और इस पे इतना ज़्यादा मेरा फोकस रहा है कि मैं एक ज़माने में फैमिली साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। अच्छा जी, और ख़ास करके कि बच्चे की जो हैसियत होती है घर में, मतलब एज क्रोनोलॉजिकली जो सबसे बड़ा है और जो मंजिला है और जो सबसे छोटा है, सबकी पर्सनैलिटीज़ में बहुत वाज़ेह फर्क होता है। हाँ, बिल्कुल। और फिर जिस तरह से माँ बाप का तरीक़ेकार होता है उनको रेस करने का, सो एक होते हैं ओवर इंडल्जेंट पेरेंट्स, एक होते हैं एब्सोल्युटली इग्नोरेंट पेरेंट्स, और एक होते हैं इंतहाई स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। उसकी वजह से भी बच्चे की पर्सनालिटी जो है वो फॉर्म होती है, और कहते हैं कि बचपन से ही एक बच्चे की पर्सनालिटी फॉर्म हो रही होती है। तो जिस तरह से आप उससे बचपन में पेश आते हैं और जो आपकी फर्स्ट मेमोरी होती है, हाँ, उससे आपकी फाउंडेशन ले होती है। अच्छा जाले, मैं जाले को यही कहती हूँ, अनाया जो जाले की बेटी है, आई हैव सीन हर ग्रो अप इन फ्रंट ऑफ मी। जब मेरी जाले की पहली दोस्ती शुरू हुई थी तो शी वाज आई थिंक 3 or 4 एंड माशाल्लाह शी इज अ टीनेजर नाउ। एंड ऑल्दो जेन जी जो है उसको मुझे लगता है उसके जो माँ बाप है, स्पेशली जो थोड़े अपर मिडिल क्लास है, वो बहुत ओवर इंडल्जेंट है इन द सेंस कि उन्होंने ये भी नहीं कहना, ये भी बच्चे को बुरा लग जाएगा, जो मुझे लगता है वो भी एक गलत बात है। बट माशाल्लाह से अनाया इज सच अ गुड चाइल्ड, बिल्कुल भी नॉन डिमांडिंग। आजकल के बच्चे मुझे लगता है डिमांडिंग है, वो तो बहुत नॉन डिमांडिंग है। जाले, हाउ हैव यू मैनेज टू? मंजा, इट्स रियली स्ट्रेंज। अच्छा, बिकॉज मैं कभी डिमांडिंग नहीं रही। हाँ। ठीक है, जायला की अगर हम बात करें, जो मेरी छोटी बहन है, माशाल्लाह जायला की डिमांड्स बहुत होती थी। शी वाज नॉट अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, बट एक आध बच्चा होता है जिसकी डिमांड शौकीन, तो बिकॉज मेरी एक ही है तो मेरे पास वो दूसरा नहीं आया, तो शायद वो डिमांडिंग होता। बट अनाया की पर्सनैलिटी ऐसी थी। सेकेंडली, व्हाट आई लर्नड ड्यूरिंग रेजिंग अनाया इज बिकॉज यू लर्न ऑन द जॉब। आपको कोई कुछ भी बता दे कि बच्चों के साथ आपने कैसे पेश आना है, शादी करके शौहर के साथ कैसे पेश आना है, टाइप सिचुएशन, जब तक आप गौता नहीं लगाते, रिलेशनशिप में घुसते नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आती। सो बच्चे को जैसे जैसे आप रेस करते हो, मुझे जैसे अनाया जब छोटी थी एज अ बेबी, और मुझे ना बड़ी शदीद चिढ़ होती है उन माँ बाप से जो कि बच्चे को सिखाते नहीं, टोकते नहीं। थोड़ा बहुत टोकना जरूरी है, मतलब आप फिजिकल रिस्ट्रेंट ना रखें, उस पर मार पीट ना करें, दोस्ती रखें, कम्युनिकेशन तो रखें। सो अनाया को ना बाल खींचने की आदत थी। ठीक है, शी वुड बी ऑन माई लैप एंड शी वुड पुल माई हेयर। तो जब अनाया मेरे बाल खींचती थी तो मैं अनाया का एक लॉक हल्का सा खींचती थी, तो उसकी शक्ल ऐसे बनती थी कि ये तो कुछ गलत हो रहा है, ये तो मुझे दर्द हो रहा है। तो उसने 2-3 मरतबा ये किया, एंड शी स्टॉप्ड। उसको समझ आ गई कि बाल खींचते हैं तो इंसान को दर्द होता है, और यही तरीका है। मैं यही कह रही हूँ ना जाले, आइदर पेरेंट्स आर सो ओवर इंडल्जेंट कि बच्चे जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं सीखते कि देयर इज सच अ वर्ड एज नो, या तो फिर माँ बाप जो है इतनी सख्ती करते हैं कि वो औरों से अपने दिल का हाल शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन अपने माँ बाप जो अपने घर के लोग नहीं पहुंचती। और ये जो केसेस आप देखते हैं अनगिनत मंशा, जिसमें जो है स्पेशली टीनेजर्स में जो है वो शूटिंग होती है। अभी नादिया ही बता रही थी कि कुछ लड़कों ने एक दूसरे के ऊपर गन तान ली भरे बाजार में, और ये वो वाले बच्चे हैं जो कि अपने माँ बाप से चीजें शेयर नहीं करते, क्योंकि फिर उनको डांट पड़ेगी या कोई ना कोई रिस्ट्रेन आएगा या हेसिटेशन होगी, और फिर माँ बाप उनको बता नहीं सकते इंटर्न कि ये गलत है, क्योंकि कोई ना कोई आपका गार्डियन तो होना चाहिए ना। टिल द एज ऑफ 18, बल्कि 25, अब तो बोला जाता है कि 25 तक आपकी फ्रंटल लोब जो है डेवलप नहीं होती डिसीजन मेकिंग वाली, लेकिन टिल द एज ऑफ 18 किसी भी, या तो दुनिया के लॉ में, किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में या इस्लाम में, अ चाइल्ड इज अ माइनर। सो उसको किसी ना किसी की गाइडेंस की और किसी ना किसी के बताने की जरूरत है कि बेटा ये गलत है, ये सही है। सो एक तो ये भी, और दूसरी चीज ये जो माँ बाप अपने बच्चों को डिसीजन मेकिंग करने देते हैं, दैट्स अनदर एक्सट्रीम, कि अगर मेरा बच्चा कह रहा है तो हाँ ठीक है। और ये आजकल स्कूलों में बहुत देखने में आ रहा है कि व्हेन यू गो टू अ स्कूल एंड आपके प्रिंसिपल जो है, पहले एक ज़माने में मेरी अम्मा जब टीचिंग करती थी वो कहती हैं पहले में और आज में ये फ़र्क है
कि बच्चों को किसी ना किसी तरीके से रेप्रिमांड किया जाता था, ठीक है, सख्ती इतनी नहीं थी लेकिन रेप्रिमांड किया जाता था कि ये सही है ये गलत है। अब जो है अगर आप किसी बच्चे को कुछ बोल दें, उनके माँ बाप आ जाते हैं हमारे बच्चे के साथ इस तरह से बिहेवियर हुआ। अच्छा जाले, आई हैव नोटिस्ड यही अपर मिडिल क्लासेस में जो हमने पिछले कुछ दिनों में खबरें पढ़ी हैं, देखी हैं कि अपने बच्चों के साथ इतने ओवर इंडल्जेंट के उसने कुछ भी कह दिया तो भाई हाँ सही है, ये लेके देना है, ये वो। जो आपके घर में स्टाफ है उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके साथ इतनी नाइंसाफी, इतना जुल्म, ज्यादती। बिल्कुल। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट इसी तरह के घराने में मैं थी, किसी के घर में गई हुई थी और उनकी बेटी भी थी और उनकी बेटी की उम्र होगी 10-12 साल की और उनके पास एक नौकरानी की बेटी काम कर रही थी, उसकी उम्र भी होगी 10-12 साल की। उनकी बेटी सो रही थी और नौकरानी की बच्ची से ये कहा जा रहा था कि बेटा ये इतना बड़ा कार्पेट जो है ना रोल करो, और उस बच्ची से हो नहीं पा रहा था क्योंकि एक तो जब आप लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में बच्चों को कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली हेल्थ में भी फर्क होगा। बिल्कुल। वो बच्ची धान पान ऐसी नहीं होती कि नहीं मिल रहा होता उनको, प्रिविलेजेस नहीं होते, और वो उसके साथ जो है वो ये जुल्म हो रहा था कि ये करो, उससे नहीं हो पा रहा था तो उसे डांटा जा रहा था, तो आई कुडंट टेक इट। एक तो मैं प्रेग्नेंट भी थी, माशाल्लाह उसमें आपके हार्मोन्स भी रेजिंग होते हैं, तो मैंने तो उधर खड़े खड़े सुना दी कि आप अपनी बच्ची को कहेंगे ये करने के लिए। वो दंग थे बिकॉज ऑब्वियसली मैं किसी घर में थी। हाँ, ये चीजें, ये तफरीक क्यों है, ये तफरीक क्यों है और इसकी अकाउंटेबिलिटी हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो पाती? बिल्कुल। हम लोग हॉरिफिक केसेस सुनते हैं जिसमें बच्चे को जो है वो जलाया गया। अभी मैंने एक बच्ची के बारे में सुना कि वो शी वाज या आइदर शी डाइड और शी वाज वेरी वेरी ग्रेवली हर्ट कि उसने चॉकलेट खाया था और उसको उसके साथ मारपीट हुई। दिस इज यही मुझे नहीं समझ आता कि आपने जो है ये जो क्लासेस में इतनी क्लासिज्म है, देयर इज सो मच क्लासिज्म, और उसके अलावा आप ऐसी चीजें करके ना जो आपका स्टाफ है वो आपको लगता है कि वो नोटिस नहीं कर रहा, वो सब नोटिस कर रहे होते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ कैसे और उनके बच्चों के साथ कैसे, और उनको रियलाइज हो रहा होता है कि ये कितनी नाइंसाफी है और कितना उनको कितना ठेस पहुंच रहा होगा इस बात से। मुझे लगता है ऐसे लोगों को ना खुदा का डर नहीं है, क्योंकि उनको लगता है उनको कोई देख नहीं रहा। ठीक है, हम अक्सर ये बोलते हैं कि हाँ अगर अकाउंटेबिलिटी होगी और कानून होंगे और कानून होगा, जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम जो यहाँ बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, किसी न किसी रिलीजियस से, किसी स्कूल ऑफ थॉट से हमारा ताल्लुक है, तो आपको अंदर से डर नहीं है कि ये या तो कारमा या अल्लाह की करनी, कुछ ना कुछ तो आपके साथ होगा। सो प्लीज जरा ठहर जाइए। एक तो ये तफरीक ना रखिए, बैलेंस रखिए, मैं आना रवि इसी को कहते हैं, और बच्चों के साथ प्यार का सलूक करें, बेशक वो आपके बच्चे हों या वो किसी और के बच्चे हों, बच्चा बच्चा होता है। और क्यों ना करें मंशा, दे आर आवर फ्यूचर। जो चीज आप अपने लिए सही समझते हैं वही चीज आप दूसरों के लिए भी सही समझेंगे ना। अगर आपको बचपन में किसी ने डांटा, आपको याद होगा, आपको याद होगा। हाँ, मुझे याद जाले, इसी पे मैं एक इंस्टेंस ये बताना चाहूंगी, ये बच्चों को सिखाया भी जाना चाहिए, बिकॉज आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज यंग, मैंने मासी आई थी मेरी स्कूल में कुछ देने के लिए, तो उस वक्त मैं दोस्तों के साथ खेल रही थी या कुछ कर रही थी, तो मैंने उसको बोला क्यों आई हो तुम यहाँ, नहीं जाओ यहाँ से। अच्छा, उसने जाके मेरी अम्मी को बताया और मेरी अम्मी ने कहा हाउ डेयर यू, कल वो मासी आएगी और तुम अपने सारे क्लास के सामने उससे माफी मांगोगी। वाओ।